हम हैं रुसवा कुने दिल्ली और लखनऊ, अपनी क्या जिंदगी अपनी क्या आबरू। मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। जॉन ने शायद ये सच ही कहा है, कोई कहीं नहीं जाता, सब यहीं के थे और अलग अलग दस्तूर व आलम में यहीं बाकी मानिंद खिलते रहते हैं और मिलते रहते हैं। आज की ये महफिल दिलकुशा के नाम है, बने रहिए वीडियो में। इश्क में मौत का नाम है जिंदगी, जिसको जीना हो मरना गवारा करे। ये मॉन्यूमेंट कभी मोहम्मद कुली खां साहब की आखिरी आरामगाह यानी ब्यूरियल हुआ करती थी। ये आदम खां के भाई थे। जी हाँ, वही आदम खां जिसे जिलेलाही बादशाह अकबर ने 2 बार बाबुलंदी आगरा किले की दीवारों से नीचे फेंकवाया था। बाद में इसे थॉमस मेटकाफ ने उन्हीं के परिवारों से और पीढ़ियों से 19वीं सेंचुरी में खरीद ली थी। तब ये कुली खां की कब्र थी, अब ये मेटकाफ हाउस है, जिसे वो प्यार से दिलकुशा बुलाते थे। ये एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर में बनाई गई एक ऐसी हसीन इमारत है जिसका इस्तेमाल मुगलों से पहले सैयद, लोधियों और यहाँ तक कि सूरी खानदानों ने भी किया था। इसके दरवाजों के किनारों पर लिखी ये कुरान की आयतें ऐसी लगती है मानो ये हाथ पकड़कर आपको अंदर के रास्तों से रूबरू करवा रही हो। इस चौखट पर कदम बोसी करते ही जैसे ही आप अंदर इस सहन में आते हैं तो आपको ये ख्याल आएगा कि ये वही जगह है जिसे मेटकाफ साहब ने इंतखाब किया था अपने और अपने कुछ चंद चुनिंदा मेहमानों के डाइनिंग रूम के लिए। ये वहीं पर खाते थे और यहीं पर अपने मेहमानों से बात करते थे।
तसव्वुर की कश्ती में बैठकर वक्त की दरिया की लहरों से लड़कर माजी में जाए तो सोच दगा दे जाती है उस तस्वीर आलम को सोचकर जब यहाँ मेटकाफ साहब और उनका रिहायशी दरबार लगता होगा। वैसे तो दिलकुशा पे कयाम करने का इनका एक ही मकसद था कि जब बहादुर शाह जफर तब के मुगल बादशाह लाल किले को छोड़कर अपने शाही सवारी के साथ महरौली आते थे तो उनपे नजर रखी जाए, मगर एक तो दिल्ली और ऊपर से महरौली। सो जो दिल्ली एक बार दे दिया सो दे दिया। अब यहां आए तो बस यहीं के होके रह गए। इलाजे दर्द दिल मसीहा तुमसे हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। इस जगह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये इमारत मुगलिया दौर और ब्रिटिश आर्किटेक्चर को साथ समेटे हुए है। मसलन ये कि जो मेहराबें एक और आपको दिख रही हैं ये मुगलिया दौर की हैं, तो दूसरी एक्सटेंडेड पोर्शन पर ये जो सेमी सर्कुलर आर्चेज हैं ये विक्टोरियन पीरियड की निशानी है। इस इमारत को अपनी सोच के मुताबिक मेटकाफ साहब ने चारों ओर एक्सटेंड करके एक वॉल डलवाई और उसके आसपास कुछ रूम्स बनाए जिसकी अब कुछ रेमिनेंट्स सी बची हुई हैं। उस दौर में जब ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश अफसर हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठा कर वापस इंग्लैंड जाना चाहते थे, वहीं थॉमस मेटकाफ जैसे कुछ अफसर भी थे जिन्होंने अपनी सारी दौलतों को और यहाँ तक कि इंग्लैंड में अपनी सारी जागीरों को बेचकर हिंदुस्तान में खुद को बसा लिया। इनकी बेटी इमली बेली बताती हैं कि कैसे मेटकाफ साहब ने खुद को खामोशी, खाना वीरानी और किताबों के सहराओं में गर्क कर दिया जब इनकी वाइफ का इंतकाल हुआ था। जरा सोचिए वो वक्त, वो नजारा कैसा रहा होगा, वो मुसव्विरी कैसी रही होगी जब मेटकाफ साहब यहाँ कुतुब के सामने अपने खादिमों के आसपास रहते हुए अपने बनाए इस दिलकुशा को निहारते होंगे। आज यहाँ हैं, कल कहीं और मिलेंगे। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम से सदा कुन फयकुन। एक लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला यूं ही बरकरार रहे। शुक्रिया।